एक समय की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में 24 साल का एक युवक रहता था जिसका नाम मार्को था। मार्को बहुत बेचैन रहता था। उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता था। पूरे दिन अलग अलग ख्याल आते जाते रहते थे और ये विचार उसे परेशान और थका हुआ महसूस कराते थे। वो हमेशा अपने बीते हुए समय को लेकर दुखी रहता और भविष्य की चिंता करता रहता। इन सब कारणों से उसका मन एक तूफान की तरह हो गया था। उसे ना शांति मिलती थी, ना अच्छी नींद आती थी और वो मुस्कुराना भी भूल गया था। एक दिन मार्को ने पहाड़ियों के बीच बसे एक दूर के गांव के बारे में सुना। लोगों ने बताया कि वहां एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी रहता है। वो पहले शहर में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था। उसने अपने जीवन में बहुत लोगों की मदद की थी और उन्हें मन की शांति पाना सिखाया था। अब वो बूढ़ा हो चुका था। उसने शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी छोड़ दी थी और प्रकृति के पास एक शांत गांव में रहने लगा था। कभी कभी वो आने वाले लोगों को सलाह देता था। मार्को के मन में जिज्ञासा और उम्मीद जागी। उसने सोचा, शायद ये बुद्धिमान व्यक्ति मुझे भी शांति पाने में मदद कर सके, और वो उससे मिलने निकल पड़ा। कई दिनों की लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद मार्को उस पहाड़ी गांव में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने एक छोटा सा घर देखा जो हरियाली से घिरा हुआ था। घर के बरामदे में वो बूढ़ा व्यक्ति शांति से बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो बहुत शांत दिखाई दे रहा था। मार्को धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, दादाजी, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं अपने विचारों को रोक नहीं पाता। मैं अपने दिल में शांति चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम शांति की तलाश में आए हो? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं। वो मार्को को अपने छोटे से आंगन में ले गया। उसने एक गिलास में पानी पूरी तरह भर दिया, इतना कि हल्की सी हलचल से भी पानी छलक सकता था। उसने वो गिलास मार्को को देते हुए कहा, इस गिलास को लेकर गांव के किनारे तक जाओ और फिर वापस आओ, लेकिन ध्यान रहे, एक भी बूंद पानी गिरनी नहीं चाहिए। मार्को खड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने पूरी कोशिश करने का फैसला किया और चुनौती स्वीकार कर ली। वो गिलास को सावधानी से पकड़कर चलने लगा। रास्ता संकरा और व्यस्त था। कुछ लोग चल रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे, दुकानदार ग्राहकों को बुला रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन मार्को ने इधर उधर नहीं देखा। उसकी नजर सिर्फ गिलास पर थी। वो धीरे धीरे एक एक कदम सोच समझकर चल रहा था। लोग उसे देखकर हैरान थे, लेकिन किसी ने उसे परेशान नहीं किया। वे समझ गए थे कि वो कुछ महत्वपूर्ण सीख रहा है। आखिरकार मार्को वापस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, दादाजी, मैंने कर दिखाया। मैंने एक भी बूंद पानी नहीं गिरने दी। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और पूछा, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या तुमने रास्ते में खेलते हुए बच्चों को देखा? क्या तुमने कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी? मार्को ने हैरानी से कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा और ना ही सुना। मैं सिर्फ गिलास पर ध्यान दे रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, यही रहस्य है। यह हमेशा तुम्हारे अंदर था, लेकिन तुमने इसे पहचाना नहीं। जब तुम्हारा मन प्रत्यमान क्षण में रहता है, तब डर, भ्रम और बेकार के विचारों के लिए कोई जगह नहीं रहती। जब तुम सिर्फ गिलास के पानी पर ध्यान दे रहे थे, तब तुम्हारा मन पूरी तरह शांत था। उस समय तुम न अतीत के बारे में दुखी थे, न भविष्य से डरे हुए थे। धीरे धीरे मार्को समझने लगा, यही वो शांति थी जिसकी वो तलाश कर रहा था। शांति बाहर कहीं नहीं मिलती, वो हमारे अंदर ही होती है, जब हम प्रत्यमान में जीते हैं। मार्को ने सिर झुकाकर कहा, दादाजी, अब मैं समझ गया हूं। अगर मुझे अपने मन को शांत करना है, तो मुझे इस पल में जीना होगा, तभी असली शांति मिलती है। बूढ़े व्यक्ति ने फिर से मुस्कुराया। सूर्य अस्त हो रहा था और उसकी आखिरी किरणें धरती को छू रही थी। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। मार्को अपने घर की ओर लौटने लगा, लेकिन अब वो पहले जैसा बेचैन युवक नहीं था। वो अंदर से शांत हो चुका था, क्योंकि अब वो अपने मन को संभालना सीख चुका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे नए विचारों और नई सीख के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और शांत रहें।